हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आप लोग का मॉडल पेपर आ चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये तो आप लोग को पता होगा। इस प्रश्न पत्र को क्या कहे, 2 खंडों में बांटा गया है। पहले में क्या है, 20 MCQ क्वेश्चन है, जिनके उत्तर क्या ओमार शीट पे आप लोग को देना है। और चौथा क्या दिया हुआ है, ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करते। मतलब कि अगर एक बार ओमार आप लोग भर दिए हैं तो उसे क्या होता है, उसको काट नहीं सकते हैं, उस पर इरेजर या फिर व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। दूसरा खंड जो है उसमें क्या है, 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्न 1 में अति लघु उत्तरीय है, दूसरे में क्या है लघु उत्तरीय है, तीसरे में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड किए गए हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके सामने उसका नंबर दिया गया है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का क्या है, युग्म है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 आता है। तो जिसका HCF 1 आएगा वो क्या होगा, वही सही युग्म होगा। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 14 और 35। अगर इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका HCF 7 आएगा। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, 7 आएगा। तो इसका यह सब सहअभाज्य संख्या तो होगी नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 31 और 93। इसका भी अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो 31 आएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बी वाले को देखते हैं। बी वाला क्या दिया हुआ है, 18 दिया और 25 दिया हुआ है। इसका हम लोग एलसीएम एक बार निकालते हैं। इसका लिखेंगे 2 9 जा 18 हो जाएगा और 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1। और ये 25 है, 25 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। ये 5 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग HCF निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 3। और ये क्या दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। इसको लिखेंगे 5 × 5। कुछ भी हमें इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो हम क्या, एक को मान लेते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जिसका इसमें हमें पूछा था सहभाज्य संख्याएं क्या है, तो सहभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसका HCF क्या होता है, 1 आता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। दूसरे में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद इसमें लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है के शून्यक 2 और 3 है। द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 और 3 -3 है। तो ए और बी का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है, एक क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और एक होता है शून्यकों का गुणन। ये किसके बराबर होता है, c/a के। शून्यकों का योग क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे देखेंगे शून्य क्या दिया हुआ है, अगर हम शून्य देखेंगे तो 2 दिया हुआ और माइनस में 3 दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में माइनस में 3 बराबर हो जाएगा माइनस। और b का मान क्या दिया हुआ, b का मान अगर हम देखेंगे तो a प्लस में 1 दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, b का मान होगा। तो b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस में 1 बटे a का क्या मान हो जाएगा, ये x स्क्वायर लिखा है। x स्क्वायर क्या है, a का मान है। जब इसकी जगह पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, क्या है 1। हम देखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
बराबर माइनस ए प्लस में 1/1। अगर इसको 1 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसको टू प्लस में और 3 क्या माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस ए प्लस में 1/, नीचे 1 इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बराबर ए प्लस में 1। ये भी प्लस में है, अगर इसको 1 यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए बराबर कितना आया है, 0 आया है। ए का मान क्या हुआ, 0। अब ऐसे ही हम लोग बी का भी मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे अंकों का गुणनफल, गुणन किसके बराबर होगा, c/में a के। तो यहाँ पे भी देखेंगे, शून्य के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 माइनस में 3। यहाँ पे इसका क्या करना है, गुणन करना है, मतलब 2 इंटू माइनस में 3 बराबर c का मान कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो c के जगह पे b हो जाएगा। और a का मान क्या है, इसके जगह पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। खैर 1 लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा बराबर में b। तो b बराबर कितना आया है, -6। तो हमें क्या मिला है, a बराबर 0 और b बराबर -6। तब हम देखेंगे किस में है, देखेंगे तो a बराबर 0 यहाँ पे है और b बराबर -6, मतलब कि ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी हमारा सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है, मतलब क्या होगा, ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो वो कौन सी ऐसी संख्या होगी, यदि n है एक, मतलब n को हम क्या माने, जिससे ये 8 क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। अगर वो पूर्णांक होगा, पूर्णांक है, या फिर प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, या फिर विषम संख्या है, या फिर सम संख्या है, हमें वही बताना है। अगर n को अगर हम पूर्णांक माने, पूर्णांक में तो जो दोनों साइड चलता है, 0 के दोनों साइड, एक प्लस में भी और माइनस में भी चलता है, तो हम पूर्णांक की जगह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर लिख लें यहाँ पे n² - में 1 दिया हुआ, पूर्णांक की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर 4² लें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा -1। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या 58 से विभाज्य हो जाएगा, 58 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। अब क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 ले लें, n² - 1 दिया, अगर इसके जगह पे क्या 2 ले लें, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 1 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या 8 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरा वाला क्या दिया, विषम संख्या। तो हमें इसमें क्या लेना है, विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या हम लोग 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, हम लोग लेके देखते हैं। यहाँ पे लेंगे n² - 1। अगर इसके जगह पे हम लोग 1 का स्क्वायर ले लें, लिखेंगे n² - 1। अगर n की जगह पे क्या ले लें, 2 का स्क्वायर, 2 कह रहे हैं हमको विषम संख्या लेना ना, विषम संख्या क्या होगा, 3² - 1। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये भी क्या ऐड दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो 8 से ये विभाज्य हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक मतलब 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ऐसे हम चौथा वाले को देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेखाएं a1 x + b1 y + c1 = 0 तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 का कोई हल नहीं है। यदि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसका कोई हल नहीं होगा, तो हम जानते हैं
जब समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होती है, उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या काटती नहीं है, वो जब कहीं मिलेंगी नहीं तो काटेंगी कहाँ से, तो वही क्या हो जाएगा, और उसका कोई हल भी नहीं होगा। तो और वो किसके बराबर होती है, A1/A2 के बराबर है B1/B2, और नहीं बराबर है C1/C2 के। ये क्या होता है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगर ये वाली रेखा देखा तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये कौन सी रेखा है, जो A1 बराबर है A2 के, और B1 बराबर है B2, और C1 बराबर है C2 के। तो ये क्या हो जाएगी, समपाती रेखा। समपाती रेखा। और हमें क्या बताना था, जिसका कोई हल नहीं होगा, तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा क्या दिया हुआ है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। शून्योत्तर मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़ के उसमें क्या लेना है, एक परिमेय संख्या। हमारी जगह परिमेय संख्या ए ले लिए, और एक क्या लिखा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या इंटू एक अपरिमेय संख्या। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर गुणनफल किया जाएगा तो वो सदैव क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। अब छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। छठा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या क्या है का चयन कीजिए। मतलब ये जो विकल्प दिया गया है, इसमें जो ये कथन कहा गया है, तो हम देखना है ये कथन सही है या फिर नहीं, उसके हिसाब से हमें क्या बताना है, ये ऑप्शन जो दिया गया है वो सही है कि नहीं। हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण के दो दो भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग वास्तविक मूल के होते हैं यदि b² - 4ac क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो बात कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac ये बराबर है किसके, 0 के, ये भी बात सही है। b² माइनस में 4ac बराबर क्या होता है, d होता है, और d यहाँ पे क्या होता है, विवितकर होता है, ये भी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कब समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, जब b² - 4ac छोटा होता है 0 से। 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अब चौथे को देखते हैं, समीकरण के दो से अधिक कहाँ हो जाएगा, जब द्विघात समीकरण है तो 2 से अधिक होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये गलत है। हमें क्या देखें, हम क्या देखें, पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या है, सही है, चौथा क्या है, गलत है। अब हम देखते हैं जो विकल्प में दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे लिखा है केवल 1, 2, 3 और 4 सही है, यही क्या हो जाएगा, चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। सातवां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0 0, 5/2 डॉट डॉट का 11वां पद है। हमें इसमें क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर n प्लस में क्या होता है फॉर्मूला, ये तो था an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 क्या होता है, d होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 11वां पद ज्ञात करना है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a11। अगर हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो उसमें से क्या करेंगे, एक पॉइंट कम कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 10d।
ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 5 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 लिख देंगे, प्लस में 10 इंटू, अब डी का मान कैसे निकालेंगे, डी तो क्या करेंगे, A2 में से A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब पीछे वाले में से क्या करेंगे, आगे वाले को घटा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है A2 क्या दिया हुआ है, माइनस में 5/2, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -5 होगा, प्लस में 2 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 प्लस में 10/2, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया है, डी बराबर में 5/2 आया है। डी बराबर 5/2 आया था, हम इसका मान रख देंगे 5/2। अब इसको हम लोग कट करेंगे, कट हो गया, कितनी बार में कट हुआ है, 2 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस में 5 इंटू 5, -5 और 5 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20, प्लस में क्या होगा, 20 हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे 20 कौन से ऑप्शन में आया है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बी में ही क्या हो जाएगा, +20 आया है। अब हम लोग 8वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0, 3 निम्नलिखित के शीर्ष है। मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि ये किसके शीर्ष है, मतलब अगर ये त्रिभुज के एक शीर्ष होते हैं, ये इसमें क्या दिया हुआ है, एक शीर्ष दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग बनाएं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके क्या दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं। इसको मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ए का मान क्या दिया हुआ है, -4, 0। हमें कैसे शीर्ष पता चलेगा, हम क्या, इसका मान जो दिया हुआ है, इन दोनों की क्या करेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जैसे कि ए बी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, और इसकी दूरी निकालेंगे तब हमें पता चलेगा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे बी का मान क्या दिया हुआ है, 4, 0, और सी का मान क्या दिया हुआ है, 0, 3। अब हम क्या करेंगे, सबके बीच की दूरी निकालेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी, फिर बी सी की, और फिर देखेंगे कि किसके शीर्ष हैं। हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। ए का मान क्या दिया हुआ है, -4, 0, और बी का मान क्या दिया हुआ है, 4, 0। इसको मान लेंगे x1 है, ये y1, x2, y2, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर, प्लस में ये दूरी बराबर फॉर्मूला होता है y1 माइनस में y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे x1 का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, लिखेंगे -4, x2 का मान कितना दिया हुआ है, -4, क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, 0, y2 का भी मान कितना दिया हुआ है, 0, बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस में 8 का स्क्वायर, ये तो 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, ये बाहर आ जाएगा। ये कितना आया, 8 आया है, ये भी बराबर कितना आया है, 8 आया है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, AC का ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे AC
बीच की दूरी, बीच की दूरी। ए का मान क्या दिया हुआ है, ये है माइनस में 4,0 और सी का दिया है 0,3, 0,3। इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। अब क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 0 हो जाएगा। प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, 0, और y2 का माइनस में 3 का स्क्वायर। लिखेंगे AC बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस में 3 का स्क्वायर। AC बराबर 4 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 5। AC बराबर 5 आया है। अब ऐसे ही हम BC निकाल लेंगे। BC की बीच की दूरी, बीच की दूरी, BC का मान कितना दिया हुआ, 4,0, 4,0, और C का मान हमें पता है कितना दिया हुआ है, 0,3 ये दिया हुआ है। अब इसकी बीच की दूरी निकाल लेंगे। ये x1 है, y1, x2, y2। x1 का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 4, x2 का मान 0, प्लस में y1 का मान कितना है, 0, और y2 का मान है 3। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। BC बराबर, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर। BC बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। BC बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम देखे हैं AC का मान और BC का मान दोनों क्या है, बराबर आया है। और जब दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। AB का मान 8 आया है तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हमें आप ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आठवां वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है। मतलब जब संगत भुजाएं बराबर, जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह कथन किसका है, मतलब ये कथन किसका है, ये किसने दिया है, मतलब कि अगर जैसे त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये डी है और ये ई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन में क्या, डी बी बराबर है ए ई अपन में AC के। ये नियम किसका था, और जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके क्या होते हैं, कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम किसका था, थेल्स का था, पाइथागोरस का था, बुधायन का था, या फिर हेरोन का था। तो यह नियम थेल्स का था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि कोण APB, मतलब कोण जो ये A है और P है और ये है, बराबर 50 है। मतलब ये क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण OAB, जो ये कोण जो दिया हुआ है, ये O है और ये क्या है, A है और ये B है।
मतलब ये इतने में ये बात किया है, ठीक है, बराबर है। जब इसकी क्या होता है, जब बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, उनके बाह्य बिंदु से स्पर्श जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनके क्या होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जब ये संगत भुजाएं बराबर है और इसमें जो ये कोण होगा ये क्या हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या होगी इसके क्या होगी, लंबवत होगी। मतलब अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री। और ये पूरे सर्कल का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 90 प्लस में 90। और हमें किसका मान नहीं पता है, कोण 4 का। मतलब यहीं पे जो कोण 4 है उसका मान हमें नहीं पता है, बराबर 360। इसको जोड़ेंगे पूरे को, कितना आएगा 90 90 50, 0 हो जाएगा, 9 9 18, क्या हो जाएगा 23, मतलब 230 आएगा। 230 प्लस कोड 4 बराबर 300 क्या होगा 60 हो जाएगा। कोड 4 बराबर 360 और यहाँ पे ये क्या है प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 230। कोड 4 बराबर क्या हो जाएगा 360 दिया हुआ है, इसमें से 230 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 130 डिग्री, 130। अब हमें पता चला कोड 4 का मान कितना दिया हुआ है, इसका जो मान आएगा वो क्या डिग्री, हमें क्या निकालना था, इतने ही दूर का मान ज्ञात करना था। जब इसकी क्या है, ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या होंगे, इनके कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। और इसका मान तो हमें पता चल गया 130 डिग्री है। अगर इसको x मानेंगे तो असंगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x ही होगा। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस में x प्लस, इसका मान तो हमें पता है 130 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 लिखेंगे। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 180। यहाँ पे 130 क्या है प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 180 में से 130 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 होगा। और इसको कट करेंगे 2 से तो x बराबर कितना है 25 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 डिग्री, मतलब इसमें क्या होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25 डिग्री होगा। ठीक है, अब 11 वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री। ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन में भी शायद पूछा हुआ था पिछले साल के, माइनस 10 स्क्वायर क्या हो 13 दिया हुआ है। और 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन में क्या होता है रूट में 3। 30 डिग्री का मान यही होता है ना, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन में रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट में 3 1 और इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 और ये इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। इसके नीचे क्या करेंगे 1 लगा देंगे। दोनों रेडी हो गया है क्या, और इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर 2 रूट में 3 माइनस में 1 अपॉन में 3 और घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो होगा 2 रूट में 3 2 अपॉन में 3। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/√3। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को ऐसे भी लिख तो सकते हैं, √3 × 3। अभी भी क्या है, 3 ही है, और ये क्या हो जाएगा, √3। ये 3 √3 और एक √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3। और ये √3 क्या होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का ये मान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या था, 11वां वाला क्वेश्चन। अब 12वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें हमें क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल में क्या होता है, 2πr² होता ही है, तो इसमें तो r² है ही नहीं, पहले ही कट जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, r² है नहीं तो कट ही हो जाएगा, ये दोनों पहले ही नहीं होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें दिया हुआ है थीटा/में 180 × πr², ये भी नहीं होगा, क्योंकि होता है थीटा बराबर 2πr² इंटू थीटा/में क्या होता है, 360 होता है, ये होता है ना, ये नहीं होता है, ये होता है πr² इंटू थीटा/में 360, ये होता है, ठीक है। अब देखेंगे ये किसमें सही है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, तीसरे वाले ऑप्शन में थीटा/में 720 इंटू 2πr²। अगर 2 से इसको हम लोग कट करेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 6 जा क्या हो जाएगा, 12, और ये 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा/में 360 इंटू πr²। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 13वां वाला क्वेश्चन, गिल्ली डंडे के खेल में खिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजक होता है। मतलब कि जो गिल्ली होता है वो किसके शेप का होता है। एक गिल्ली अगर देखेंगे, एक गिल्ली कैसे होती है, ऐसे ही होती है। तो ये किस किस का शेप ले रही है, एक देखेंगे तो एक बेलन का शेप ले रही है, और इधर क्या है, शंकु, और इधर भी क्या है, शंकु। मतलब 2 शंकु, ये क्या हो जाएगा, शंकु, और ये क्या है, बेलन, और ये क्या हो जाएगा, शंकु। तो क्या हो जाएगा, 2 शंकु 1 बेलन। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2 शंकु और 1 बेलन, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 13वां क्वेश्चन था। अब हम 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। नीचे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हैं, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक मैच द फॉलोइंग की तरह ये है, इसमें हमें देखना है किसका मान कौन सा सही है। अगर देखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे पहले में तीसरा कौन आता है, पहले में तो आया ही नहीं, ये भी गलत है। ए का पहला दिया हुआ, ये भी गलत है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए का तीसरा दिया हुआ है, और इसमें ए का चौथा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हुआ, क्योंकि पहले में ही दिख गया है, ए का तीसरा इसी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारे क्या, चौथा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की 3 गुनी √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मतलब कि ये एक खंभा है, ठीक है, और इसकी छाया कैसे बनेगी, जब खंभा ऐसे है तो छाया भी तो ऐसे ही बनेगी, छाया ऐसे बना है, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, ये एक उन्नयन कोण है, ठीक है। उन्नयन कोण है। अब ये क्या है, x है, इसकी लंबाई क्या है, x है। खंबे की लंबाई की
3 गुनी है, और ये क्या है, इसकी 3 गुनी है। ये जो खंबे की लंबाई है इससे क्या है, ये 3 गुनी है। ये x है और ये भी क्या हो जाएगा, x रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, और ये लंब बटे आधार किस में आता है, हम देखेंगे tan में आता है, tan थीटा, क्योंकि LEL लाल बटे कक्का। अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, और ये क्या होता है, tan होता है। tan में ही क्या है, लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है, तो इसमें क्या होगा, लंब थीटा tan का ही मान रहेगा, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। और ये किसका मान है, 1/3 किसका मान है, 30 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, tan थीटा बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये हमारा 16वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ये तो बहुत लंबा सवाल है। इसको हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, हाँ यही दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस में cos थीटा, cos है कि cot है, cot थीटा माइनस में cosec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे सॉल्व। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये जो दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, तो इसमें एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। अब हम देखेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, इसको 1 में, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1, और इन सभी के बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर इसको हम देखेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस में बी है, और एक ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस में बी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये इसी के होल के स्क्वायर जैसा है,
तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग सही रूप में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में 1, और इसको लिखते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1, और इन सभी की बट्टी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी, मतलब इसको एक a मान लो, ये क्या आ जाएगा a, ये a है, और ये क्या है b, और ये क्या है b। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ए प्लस में होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में बी, ए इसका प्लस बी इसका प्लस में 2ab, इसी के जैसा है, इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बी क्या है कॉस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे इंटू में साइन थीटा, और ये क्या होगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे प्लस में 1 है और यहाँ पे क्या माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो बचा क्या है 2 क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 16 कौन सा सही हो जाएगा, सी। यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, 16 का ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अब हम 17 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब इसमें दिया हुआ है किसी घटना की प्रायिकता ही नहीं हो सकती। प्रायिकता क्या होती है, माइनस में तो होगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नहीं, ये प्लस में है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 15% है, ये भी क्या है प्लस में है, ये भी नहीं होगा। और ये क्या 0.7 दिया हुआ है, ये भी क्या हो गया नहीं होगा। ऑप्शन भी क्या होगा सही होगा, क्योंकि माइनस में दिया और ये इसकी क्या होगी प्रायिकता नहीं होगी। इसमें दिया हुआ है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता किसमें आता है, माध्यक निकालने में आता है, बहुलक निकालने में आता है, माध्यक निकालने में आता है, या फिर उपयुक्त में से सभी। हमें यही बताना है कि किसमें संचयी बारंबारता आता है। तो आपको याद होगा माध्यक आप लोग जब निकालते हैं माध्यक, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर l प्लस में n अपॉन में 2 माइनस में सी एफ, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं, और इसके अपॉन में क्या होता है f इंटू एच। तो संचयी बारंबारता किस में आ रहा है, माध्यक निकालने में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। इसमें हम देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 2 2 बार, 3 2 बार, और 5 क्या है 1 बार, और जो 7 है वो कितनी बार है 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा क्या है 7 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है यदि किसी बंटन का माध्य
16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या करना है, बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। अब हम देखेंगे बहुलक का मान तो दिया हुआ है, बहुलक कितना दिया हुआ है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 है, माध्य 16 दिया हुआ, बहुलक कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 बराबर 3 माध्यिका कितना, माध्यिका हमें ज्ञात करना है, ये तो हमें पता नहीं है। माध्यिका -2 इंटू माध्य कितना दिया हुआ है 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 बराबर 3 माध्यिका माइनस में 32, 16 दूना क्या होता है 32 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये क्या यहाँ पे माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 3 माध्यिका हो जाएगा। अब 13 में 32 को जोड़ेंगे, 13 में 32 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और क्या 45, ये क्या हो जाएगा 45 बराबर 3 माध्यिका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माध्यिका बराबर 45। अगर 3 से 45 को कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा, 1/3 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 15, 15 आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका क्या आएगा 15, माध्यिका 15। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में आया है, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि 15 इसी में दिया हुआ है और माध्यिका कितना है 15, तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा सही, बी वाला ऑप्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ऑप्शन, लिखेंगे ऑप्शन क्या होगा बी, क्या होगा सही होगा। ठीक है, 20 वाले के क्या होगा ऑप्शन बी सही है। अब आप लोग 20 MCQ क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से कर चुके हैं, अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है। अब खंड ब दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सभी खंड कीजिए। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि √3 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम इसको क्या मानेंगे, माना भले ही ये अपरिमेय दिया हुआ है, हम इसको क्या मान के चलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो किसके रूप में होगी, P/Q के, परिमेय संख्या है। और ये जब परिमेय संख्या तो ये किस रूप की होगी, P/Q के। और P/Q यहाँ पे क्या है, सह, जहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या होगी सहअभाज्य संख्या होगी, तो हम इसको लिखेंगे √2 और यहाँ पे 3 क्या मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी P3Q। अब हम देखेंगे तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है, मतलब ये भी पूर्णांक है और ये भी दोनों क्या है पूर्णांक ही दिया हुआ है, और पूर्णांक क्या होता है परिमेय संख्या होता है, और √2 क्या है अपरिमेय संख्या, मतलब कि ये क्या है अपरिमेय है और ये क्या है परिमेय है। अपरिमेय और अपरिमेय संख्या सदैव क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं, तो हम लिखेंगे अंतः
हम लिखेंगे यहाँ पे अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है, कल्पना के कारण हो रहा है अंतः 3√2 क्या है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो 2 नंबर का था। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बिंदु, कितना टाइम हो रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, मतलब 3 भागों में क्या करता है? बांटता है इसको। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है? एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये क्या है? एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड का हम लोग नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे दे रहे हैं Q, ठीक है। और इसी रेखाखंड को ये क्या कर रहा है? 3 भागों में बांट रहा है। तो इस यहाँ पे हम लोग दे देंगे A और ये हो जाएगा B। अब हम देखोगे 3 भागों में हो गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भागों में क्या बढ़ चुका है और हमें मान दिया हुआ है 4, -1 और यहाँ पे दिया हुआ है 2, -1, 2, -3, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे M1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? M2। और हमें निर्देशांक नहीं पता है कि कौन सा है इन लोग का निर्देशांक। अगर हम बिंदु A से लेकर चलेंगे तो A के इधर कितने भाग है? 1 भाग है, तो M1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और A की इस साइड देखेंगे तो 1 भाग, 2 भाग, तो M2 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो हमें क्या मिला है? हम देखेंगे तो हमें मिला है M2 M1 रेशियो M2 बराबर में 1:2, हमें यही मिला है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की क्या करेंगे? दूरी ज्ञात करेंगे। देखेंगे, आँखें दर्द होने लग रहा है मेरा। नहीं, घूम रहे हैं। बना रही हो क्या? भी करने जा रही है? बना ही रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। हम इसको लिखेंगे, अगर a के लिए निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? x, y। अगर x और y होता है
हम यहाँ पे लिखेंगे, ये विभाजन सूत्र है क्योंकि इसको क्या हो रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। mx प्लस में mx, x और y दोनों का मान मैं क्या करूँगी, साथ ही निकाल रही हूँ। आपको मन करेगा तो एक बार x का मान निकालिएगा और एक बार क्या y का मान निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2 कॉमा my प्लस में my अपन में m1 प्लस में m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 21 12 21, ठीक है। ये क्या है, x1 का मान है और ये y1 का ही है ना, हाँ। और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। यहाँ पे बराबर लिखेंगे, m1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। x2 का मान कितना है, माइनस में 2 है, माइनस में 2 प्लस में m2 का मान कितना है, 2 है। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। m1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 प्लस में 2, यहाँ पे कॉमा करेंगे। m1 का मान कितना है, 1 है, m1 है ना। और y2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है, लिखेंगे माइनस में 3 प्लस में m2 का मान कितना है, 2 है। y1 का मान कितना है, 1 है, अपॉन में 1 प्लस में 2 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 8 अपॉन में 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा माइनस में 3, ये प्लस और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस में 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम इसको क्या डायरेक्ट 2 ही लिख दे रहे हैं, 2 कॉमा ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 5 अपॉन में 3। तो हमें निर्देशांक क्या मिला है, बिंदु ए के जो निर्देशांक मिले हैं वो मिले हैं 2 कॉमा -3 -5 अपॉन में क्या 3। अब ये ए के लिए हुआ है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी के लिए भी ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक, जैसे वहां पे ये एक रेखाखंड खींचा गया था, इसको P लिया गया था, इसको Q, और यहाँ पे A माना गया था, और यहाँ पे क्या B, ये M1 था और ये क्या था, M2 था। तो हम वहाँ पे बिंदु A से लिए थे, तो M1 का मान कितना था, 1 था, 1 था, और M2 का मान कितना था, 2 था। और यहाँ हम क्या लेंगे, बिंदु A से लेंगे, तो बिंदु A के इधर बिंदु B से लेंगे, तो बिंदु B के इधर कितना खंड है, 1 है, तो M1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और M1 का मान कितना हो जाएगा, 1 खंड है और 2 खंड, तो M2 का मान, M1 का मान 2 हो जाएगा। और P का क्या दिया हुआ है, 4 कॉमा माइनस में 1, और Q का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस में 2 माइनस में 3, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, x1 का मान, ये y1 का मान, x2 y2। अब इससे निकाल रहे हैं तो ये xy हो जाएगा, और हमें क्या मिला है, m1 m2 बराबर 2:1, ये मिला है। अब हम विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे x कॉमा y। आप लोग इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, मतलब एक बार x का मान रख के निकालेंगे, फिर एक बार y का, मैं दोनों साथ में ही निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे mx प्लस में mx, यहाँ पे m1 प्लस में m2 कॉमा my
प्लस में my अपन में m1 प्लस में m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 21 12 21। अब हम सबका मान रखेंगे। m1 का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। x2 का मान कितना दिया हुआ माइनस में 2 हो जाएगा। प्लस में m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान 4 है, और m1 का मान 2 प्लस में 1 हो जाएगा, कॉमा m1 का मान कितना दिया हुआ है 2, y2 का मान दिया हुआ है माइनस में 3, प्लस में m2 का मान 1 दिया हुआ है, और y1 का मान माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1। इसको लिखेंगे माइनस में 4 प्लस में 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6 माइनस में 1 अपॉन में 3। अब ये तो कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 7 अपॉन में 3। ये क्या है बिंदु बी के निर्देशांक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 7 अपॉन में 3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या है बिंदु बी के निर्देशांक है, ठीक है। और ये क्या था बिंदु ए का निर्देशांक था। ये दूसरा क्वेश्चन था जो 2 नंबर का था, ठीक है। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए मतलब सेक दिया हुआ है, सेक ए बराबर 12/5 कथन सत्य है या असत्य, हमें ये बताना है ये सत्य है या फिर असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये कथन अगर सत्य है तभी भी कारण सहित इसका क्या देना है, कारण भी बताना है, और सही भी है तभी भी हमें इसका क्या करना है कारण बताना है। अगर सेक ए का मान अगर 1 से ज़्यादा आता है तो ये क्या होगा कथन सही होगा, ठीक है। अगर उससे कम आएगा तो क्या होगा ये कथन गलत होगा। तो हम 5 से भाग देंगे, 20 आया, और ये क्या है 2.4। ये जो 2.4 आया है वो क्या है 1 से क्या है बड़ा है। ये क्या हो जाएगा कथन सही होगा, और यही इसका कारण आएगा कि कथन मतलब 1 से बड़ा है, तो ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, आप लोग खुद कर लीजिएगा, बता ही दे रही हूँ। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। वृत्त की परिधि तो दी हुई है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और वृत्त तो दिया हुआ है 22, तो हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। पहले r का मान ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए अगर ये वृत्त है, इसमें छायांकित क्या होना है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, और ये क्या इसके 4 भाग किए हैं, और इसमें ये क्या किया छायांकित किया है, तो 4 भाग किए हैं, इसको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो πr² अपन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या r का मान पता होना चाहिए, तो r का मान हम क्या कहाँ से ज्ञात करेंगे परिधि से, ठीक है। परिधि बराबर होता है 2πr, जिसको हम लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू r बराबर 22, और ये 22 से ये 22 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है 7/2 इंटू r। अगर r बचा है, अरे यार, अगर ये यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे तो 2/7 हो जाएगा इंटू r, इसको कट किए तो एक ही होगा। और यहाँ पे 7 क्या है डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, और उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। r का मान हमें पता चल गया कितना है 7/2। अब इस पर हम रख देंगे 22/7 होगा,
इंटू 7/2 इंटू 7/2, और यहाँ पे क्या 4 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/4। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो 77 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, यही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था जो 2 नंबर का था। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, यदि पीसी, देखिए किसी चीज़ की घटने की प्रायिकता पीई और किसी चीज़ की ना घटने की प्रायिकता क्या होती है पीई पे, क्या होगा बार होगा। ये क्या हो जाएगा, किस यहाँ पे पीई का मान दिया हुआ 0.05 है, तो ई नहीं है कि प्रायिकता क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी चीज़ की घटने की प्रायिकता और किसी चीज़ की क्या होती है ना घटने की प्रायिकता का मान कितना होता है, बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें पीई का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.05, प्लस में पीई बार बराबर में 1, पीई माइनस बराबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये क्या है प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 0.5। अब 1 में से क्या घटाएंगे 0.05, ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 होगा 0 होगा। ठीक है, तो पीई बराबर कितना आया है, पीई बार किसी चीज़ की ना घटने की प्रायिकता कितनी आई है 0.95, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, 5वां वाला क्वेश्चन था। 5वें वाला क्वेश्चन का क्या आंसर है 0.05। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R X 6 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, x के मान को ज्ञात करना है, तो हम इसमें पहले लिखेंगे, इसमें तो हम दूरी से ज्ञात करेंगे x का मान। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये एक रेखाखंड है, इसको हम P मान लेंगे, इसको Q और इसको क्या R। P का मान कितना दिया हुआ है 5, 3 और Q का मान कितना दिया गया है 0, 1 और R का मान कितना दिया हुआ है x, 6। अब हमें क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तब हमें क्या x का मान पता चल जाएगा। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, इसको लेंगे PQ और एक बार क्या लेंगे QR। ठीक है, PQ लेंगे, ये क्या हो जाएगा x1 होगा y1 और ये क्या होगा x2 y2। डी बराबर लिखेंगे, P का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है x1 का मान कितना है 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5, और x2 का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ माइनस में 3 और y2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी लिख लेंगे, अब ये क्यू क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। x1 कितना दिया हुआ है 0 और x2 कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में y1 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और y2 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर।
ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे अगर पहले इसको हम चाहें तो इसको अगर हम यहीं पे हल कर दें, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 6 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में हुआ, मतलब यहाँ इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में माइनस में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 16 ऐड करेंगे, 6 5 क्या हो 11 हो जाएगा, 3 है 41, 41 हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 41 है और ये 25 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, 16 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखेंगे तो एक्स बराबर ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा और इस साइड इसको भेजेंगे तो रूट में चला आएगा और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या है, एक प्लस में 4 आया है और एक क्या माइनस में 4 आया है, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमारा छठवां क्वेश्चन था, मतलब पहला एमसीक्यू था जिसमें 20 क्वेश्चन था और फिर दूसरा अति लघुत्तरी था जिसमें 6 क्वेश्चन था। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ। अब लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो तो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमारा कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, ये क्या है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से क्या करना है, 6 दिया होगा, उसमें से आप लोग को 5 क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले तो हम छोटा कोण लिख लेंगे, लिखेंगे माना छोटा कोण x है। अगर छोटा कोण x है तो बड़ा कोण क्या होगा, 18 डिग्री अधिक है, तो x में क्या होगा, x में या क्या होगा 18 प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बड़ा कोण क्या होगा x प्लस में 18, यह छोटा कोण हो जाएगा और ये बड़ा कोण हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, अब इन सभी का क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे x प्लस में 18 बराबर में 180 डिग्री। ये दोनों x अक्ष है तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 18 बराबर में 180 डिग्री। 2x यहीं पे रहेगा और ये 180 यहाँ पे है और यहाँ पे 18 क्या प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे 2x बराबर 180 में से अगर 18 को हम लोग घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 7 में से जाएगा 6, कितना बचेगा 162।
ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे x बराबर 162। यहाँ पे x क्या मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम 2 से 162 को कट करेंगे तो 2 8 जा क्या होता है 16 होता है, और 2 एक बार में हो जाएगा। तो x तो कितना 81 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 81, x बराबर 81 ये डिग्री हो जाएगा। तो इसमें छोटा कोड क्या हो जाएगा, x माने थे, छोटे कोड को हम लोग x माने थे, तो इसका मान कितना है 81 आया है, तो छोटा कोड क्या हो जाएगा, लिखेंगे छोटा कोड बराबर 81 डिग्री हो जाएगा। और जो बड़ा कोड था उसमें x प्लस 18 माने थे, तो x के जगह हम क्या रखेंगे 81 रखेंगे, और उसमें 18 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो लिखेंगे बड़ा कोड बराबर x प्लस में 18 था, इसमें x के जगह पे हम क्या रखेंगे 81 रखेंगे, प्लस में 18। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बड़ा कोड कितना हो जाएगा 99 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। छोटा कोड 81 डिग्री होगा और जो बड़ा कोड होगा वो 99 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बराबर है OC के और OB बटे OA बटे OC बराबर किसके OB बटे OD के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक समलंब चतुर्भुज ले लेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे होता है। इधर ले लेंगे, ये क्या है एक समलंब चतुर्भुज और इसमें क्या इसके दिया है, इसके विकर्ण AC हैं, तो हम इसमें इसके विकर्ण बना लेंगे। ये इसके विकर्ण है और इसका नाम दिया गया है, इसको मान लेंगे A है, ये B है और ये C, और ये क्या दिया है D दिया हुआ, और ये किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पे, इसको O माना गया। अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, एक ये है त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक क्या बन रहा है, एक ये, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो एक बार हम क्या लेंगे, और समलंब चतुर्भुज है तो इसमें क्या होती है, इसकी दो भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, हम दोनों त्रिभुज में लिख लेंगे। पहले लिखेंगे त्रिभुज एक और त्रिभुज दो में। अभी हम त्रिभुज का नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी जब हमारा आंसर आ जाएगा तब हम त्रिभुज का नाम देंगे। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये पहले किसके बराबर है, इसमें जो कोण A है कोण किसके बराबर होगा, कोण C के, और किसके कारण बराबर होगा, एकांतर कोण के। और कोण जो B होगा वो किसके बराबर है, कोण D के। एकांतर कोण के कारण ये भी बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण OAB में, OAB बराबर किसके हैं, OCD के, OCD के। और फिर क्या है, फिर B भी बराबर है इसके, और किसके कारण ये बराबर है, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण। अब हम देखेंगे जब ये बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा, तो इसको हम लिखेंगे OBA। दूसरा क्या आ जाएगा, OBA किसके बराबर हो जाएगा, ODC के। अब जब ये बराबर है, ये भी किसके कारण होगा, एकांतर कोण के कारण ही बराबर होगा। अब जब हम
इसको देखें और फिर ये जो ओ है, अब इसको देखेंगे तो ए ओ बी बराबर किसके होगा, सी ओ डी के। लिखेंगे ए ओ बी बराबर किसके है, कोड सी ओ डी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें, और ये किसके कारण बराबर हुआ है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से, कसौटी से। तो हम लिखेंगे जो त्रिभुज ए ओ बी है किसके समरूप है, त्रिभुज सी ओ डी के, ये इसके समरूप हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसकी संगत क्या है, इसकी संगतता, इसकी जो संगतता थी लिखेंगे स्वतंत्रता संगतता, ये किसके बराबर हो जाएगी, अगर देखेंगे तो ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के, और ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के। तो हम लिखेंगे ओ ए अपान में क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। मैं आप लोग को ये दूसरा क्वेश्चन बता चुकी हूँ, उम्मीद है आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर हमें क्या करना है, इसका पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके बीच की सत्यता की क्या करना है, जांच करके हमें बताना है। तो हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस में x माइनस में 4, ये दिया हुआ है। अब हम लिख लेंगे हल। अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर, हमें ऐसा करना है कि जब गुणा कराएं तो 12 आए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आए, 1 आए। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इस x का गुणांक क्या है, 1 है, तो जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 4x प्लस में माइनस में 4 प्लस में 3x अगर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में -4 है प्लस 3 है, घटाई देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x² प्लस में नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को क्या एक साथ लेंगे। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है x, तो x को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस में 4, और इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तो हम एक को, तब हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं, तो प्लस 1 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में 4। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे 3x माइनस में 4, और ये क्या हो जाएगा x प्लस में 1। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो एक बार लिखेंगे 3x माइनस में 4 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x प्लस में 1 बराबर 0। 3x यहाँ पे माइनस में 4 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है, 4/3, और इसको लिखेंगे तो x बराबर, यहाँ प्लस में 1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या है, -1 आया है। अब हमें इसके दो शून्य पता चल गए हैं, x के 4/3 और एक क्या आया है -1। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, लिखेंगे
शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, और एक होता है शून्यंकों का गुणन। ये किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन में ए के। इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे अल्फा प्लस में क्या होता है, बीटा होता है, तो एक को अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 4 अपॉन में 3, और प्लस में यहाँ पे था और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी का मान यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ 3, तो ए का रख देंगे 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 1 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर 1 अपन में क्या हो जाएगा, 3 होगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 3 अपॉन में 3, ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3, घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3। ये क्या होगा, पहला तो सही है, शून्यंकों का योग बराबर आया है। अब शून्यंकों का गुणन देख ले रहे हैं, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक को अल्फा माने हैं और एक को बीटा, तो अल्फा की जगह पे क्या लेंगे, 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, इंटू बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1, बराबर सी का मान क्या दिया हुआ है, लिखेंगे तो -4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे -4 अपॉन में ए का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लिखेंगे 3। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -4 अपॉन में 3, -4 अपॉन में 3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 अपॉन में 3 बराबर 4 अपॉन में 3। ये भी क्या हो गया, सही हो गया है, क्योंकि ये भी बराबर है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, और ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त से केंद्र की होकर जाता है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा। अब क्या हमारा 5वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्या दिया, पहला एक वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया, बारंबारता दिया हुआ है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक वर्ग बना ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग, और यहाँ पे लिख देंगे f बारंबारता हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, c पॉइंट में f, ये क्या है, संचयी बारंबारता है। ठीक है, अब हमारा क्या हम देखेंगे तो हमारा भार क्या दिया हुआ है, वर्ग क्या दिया हुआ है, 45 माइनस में 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ था, 40 दिया था, 40 माइनस में 45, और फिर दिया हुआ 45 माइनस में 50, और फिर क्या हो जाएगा, 50 माइनस में 55, 55 माइनस में 16, और 60 माइनस में 65 हो जाएगा। कहाँ तक दिया हुआ है, 65, और ये 65 क्या हो जाएगा, 65 माइनस में 17, और 17 माइनस में क्या हो जाएगा, 75। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया है। अब हम देख लेंगे बारंबारता क्या दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ, 2 3 2 3 8 6 8 6 6,
और एक क्या दिया है 3 और 2 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 2। अब हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, ये जो पहला दिया है तो ये तो सेम ऐसे ही 2 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे 2 ही हो जाएगा, इसको 2 ही लिख देंगे। और फिर क्या होगा, और जब दूसरा निकालेंगे तो ये 2 है और ये 3, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में 3 नहीं, 5 में फिर क्या करेंगे, ऐसे इससे जोड़ेंगे। तो 8 में अगर हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में अगर हम 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर 19 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी को 2 3 8 6 6 3 2 इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ठीक है, तो n बराबर हमें क्या मिला है, अगर n बराबर देखेंगे तो कितना है, 30 आया है। और एक होता है n अपॉन में 2, तो ये कितना n का मान आया, 30 आया, तो इसको 30 लिखेंगे। और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो n2 बराबर कितना आया, 50 आया है। अब हम देखेंगे 15 किस में आएगा, तो 15 13 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 में ही खत्म हो गया। 19 में देखेंगे क्या आएगा, 19 में आ जाएगा 13। तो इसमें हम देखेंगे माध्यक वर्ग में तो क्या हो जाएगा, l बराबर 55 हो जाएगा। हम लिखेंगे l बराबर 55, l बराबर 55 हो जाएगा। और जो हमारा f होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, CF। हम इसे क्या लेते हैं, इससे एक अंक ऊपर ही लेते हैं संचयी बारंबारता, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और H क्या हो जाएगा, जितने का अंतर होता है तो इसमें कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें क्या, सभी का मान पता चल गया है, तो अब हम क्या रख लेंगे, सभी का मान रख लेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, बस 2 मिनट। अब हमें क्या पता है, h बराबर कितना है, 5 आया है। और संचयी बारंबारता कितना है, 13 आया है। और बारंबारता कितना है, 6 आया है। और l बराबर कितना है, 55 आया है। हम सभी का मान पता चल गया, तो अब हम रख लेंगे, लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर l माइनस में n अपॉन में 2 इंटू, माइनस नहीं होता है यहाँ पे, होता है प्लस n अपॉन में 2 माइनस में CF अपन में f, यहाँ पे इंटू में क्या होगा, h होगा। अब हमें सभी का, ये h है। अब हमें क्या है, सभी का मान पता है, अब हम सभी का मान रख लेंगे। l का मान कितना आया था, 55 आया था। n अपॉन में 2 कितना आया था, 15 आया था। और CF संचयी बारंबारता कितना था, 13 था। और f कितना दिया हुआ था, f आया था 6 इंटू h का मान कितना आया था, अगर s देखेंगे तो कितना आया था, 5 आया था। हम यहाँ पे रख लेंगे 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे
55 प्लस में अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 13 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में 5 अपॉन में 6 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 55 प्लस में 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर ये 55 ही रहेगा। अगर हम क्या करेंगे, 6 से 10 में भाग दे दें तो कितना आएगा, 1 बार में 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0.0 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4, तो इतना ही आएगा, 1 पॉइंट में 6 आएगा, 1 पॉइंट में 6 आएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 56 पॉइंट में 66, ठीक है। तो m बराबर कितना आया है, 56 पॉइंट में 66, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, फिर पहले में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लाल, और दूसरे में दिया हुआ हरा नहीं है, ठीक है। हम पहले लिख लेंगे पी लाल, लाल कितना दिया हुआ है, लाल 5 कंचा है, और सभी कंचे कितने हैं, 5 प्लस में 5 लाल है, 8 कितना है, सफेद है, और कितना है, 4 हरा है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 70। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हरा नहीं है, तो P लिखेंगे हरा नहीं, हरा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हरे वाले को नहीं लेंगे, लाल वाले को तो लेंगे ही, 5 प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 8 सफेद हो जाएगा, और हरा नहीं लेना है, और लेकिन नीचे तो लेना ही होगा, तो 5 प्लस में 8 प्लस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये कितना पहला आया 5 अपॉन में 17, और दूसरा आया 13 अपॉन में 70, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा लघुत्तरी में कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन कितने मार्क के थे, 4 नंबर के थे। मैं आप सभी को क्वेश्चन ये बता चुकी हूँ। अब क्या आएगा, दीर्घ उत्तरी। तो दीर्घ उत्तरी में इन दोनों में से क्या एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इस टाइप का मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और चौथा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा किया हुआ है, चाहे तो आप ये क्वेश्चन करें चाहे तो ये करें, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। ये भी आप लोग क्या खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया गया है। और पांचवा भी यही है कि अथवा करके दिया, या फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिए या फिर ये क्वेश्चन कीजिए, लेकिन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन करेंगे तो कितना, 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।